Today I am starting chapter 4th Basic Geometrical Ideas. In this class I will be discussed basic definitions of points, line segment, line, intersecting lines, parallel lines, rays. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो 4 है और चैप्टर 4th है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़. ओके, सबसे पहले जानते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है. डेफिनेशंस ऑफ ज्योमेट्री. Geometry is a branch of mathematics that deals with a measurement, properties and relationship of points, lines, angles, surface and solids. Okay, the word geometry is from a Greek word that means to measure the land. Geometry का मीन्स होता है कि लैंड को मापना, मेजरमेंट ऑफ लैंड. ओके, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री इन आर्ट में होता है, मेजरमेंट में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में और क्लॉथ डिजाइनिंग etc. ठीक. पॉइंट्स. स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या होता है? तो आप जानते होंगे पॉइंट. जैसे ये है नीडल, इसका पॉइंट लगा दिया. ये कंपास है, कंपास का पॉइंट ये है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट डिटरमाइन ए लोकेशन, एक लोकेशन को शो करता है. पॉइंट जो होता है, ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी इसमें लेंथ, हाइट, ब्रेथ नहीं होती है. ए पॉइंट इज डोनेटेड बाई सिंगल कैपिटल लेटर, ये सिंगल कैपिटल लेटर से डोनेट होता है, ABCD. ए पॉइंट हैज़ नो साइज, इसका कोई साइज नहीं होता है पॉइंट का. जैसे आप कहोगे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हैज़ नो साइज. इट हैज़ ओनली पोजिशन, इसकी पोजिशन होती है. जैसे बात करें कि ये है, तो ये इस पर पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है. ये तो पॉइंट को लाइन पे हो सकता है, पॉइंट लाइन सेगमेंट पे हो सकता है. ठीक. अब स्टूडेंट्स एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट के एग्जांपल्स की बात करें तो द टिप ऑफ कंपास, जो कंपास होता है इसकी टिप ये होती है ना, ये वाली टिप होती है ऊपर वाली. शार्प एंड. पेंसिल की है, पेंसिल होती है जो पेंसिल, ये पेंसिल है, पेंसिल है, इसकी पेंसिल की जो ये है. ओके, स्टार इन द स्काई, आकाश में जो स्काई है उसमें जो स्टार दिखाई देते हैं एक पॉइंट की तरह. तो एग्जांपल्स हैं कुछ. लाइंस, लाइंस क्या होती है? ए लाइन एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन बोथ साइड, लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं और इंडेफिनेट, कोई इनका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इन बोथ डायरेक्शन में वो जाती है. ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई इनका एंड पॉइंट नहीं होता है. सॉरी, इनकी डायरेक्शन होती है लेकिन इनका एंड पॉइंट नहीं होता है. ठीक है. नो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट हो पता नहीं. एंड नो एंडिंग पॉइंट, और कोई इनका एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता है. समटाइम्स ए लाइन इज डिनोटेड बाई लेटर एल एम, लाइन को हम एल और एम से भी प्रदर्शित करते हैं. अब सबसे ज़रूरी बात यह है, ये लाइन सेगमेंट है और इसके दोनों तरफ अगर एरो बन जाते हैं तो ये लाइन बन जाती है. ये लाइन की पहचान ये है, ये एरो दोनों तरफ होना चाहिए. ये एरो जो है दोनों ओर होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए. ठीक. सेकंड है लाइन सेगमेंट. तो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स होता है खंड या भाग. ठीक है. तो लाइन का जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. ठीक. और मैंने इस डेफिनेशंस को लिखा है. ए लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट का जो पार्ट ऑफ लाइन होती है वही लाइन सेगमेंट होता है. ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है. ये हम ऐसे कह सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनती है. ठीक है. ए लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ, इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है. जैसे मान लो ये है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? लाइन सेगमेंट AB. ओके. तो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट को ऐसे शो करते हैं AB और इसको ऊपर लाइन सेगमेंट. ओके. एग्जांपल्स की बात करें तो सम मॉडल्स फॉर ए लाइन सेगमेंट एंड एजेस ऑफ बॉक्स, जो बॉक्स होता है उसके एजेस. ए टू प्लेट, एक टू प्लेट भी एक लाइन सेगमेंट की तरह होती है. ए रोप, एक रस्सी, यानी कि जिसकी लेंथ हमें मालूम होती है, निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, वो लाइन सेगमेंट होती है. ठीक है. और लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है किसका? लाइन का. ठीक. स्टूडेंट्स है
इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग मीन्स होता है, इंटरसेक्ट में होता है काटना, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। वैन, जब मैंने इसकी डेफिनेशन है, वैन टू और मोर लाइन्स क्रॉस ईच अदर, जब दो या दो से अधिक लाइन्स क्रॉस करती हैं एक दूसरे को ए प्लेन में, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती हैं। जैसे अब स्टूडेंट्स बात करें, जैसे ये लाइन है पी है और ये क्यू है, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर काटते हैं, इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कि ओ बोलते हैं इसे, ठीक है। हेयर लाइन्स पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, यहाँ पर पी और क्यू ओ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक। अब एग्जांपल्स की बात करें तो आप सब ने देखो, स्टूडेंट देखो होगा आपने, क्रॉसिंग रोड, कि एक रोड जा रहा है इधर से और दूसरा ऐसे जा रहा है, तो इसको चौराहे बोलते हैं आप लोग आम भाषा में। तो ये भी एक इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स की तरह होता है। आपने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक्स पढ़ा है, ओके। तो क्या करते हैं, टू लाइन्स होती हैं उनको पर्स, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है, ठीक है। सेकंड है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, पैरेलल लाइन्स आर टू या मोर लाइन्स डेट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, जो सेम डिस्टेंस पे होती हैं एक दूसरे से, नेवर टच, और कभी टच नहीं करती हैं, ठीक है। अगर टू लाइन्स हैं, जैसे एक लाइन्स एल है और दूसरी एम है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, चाहे इधर भी दोनों को एक्सटेंड करो और इधर भी एक्सटेंड करो, तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, नंबर एक बात। दूसरी बात ये होती है कि इनके हर पॉइंट पर डिस्टेंस इक्वल होती है, जैसे यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी होगी, यहाँ पर भी डी होगी। अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, हर एक पॉइंट पर, ओके, हर एक पॉइंट पर दोनों लाइन्स की डिस्टेंस इक्वल होगी और नेवर टच, कभी टच नहीं करेंगी। इसको कितना ही आगे एक्सटेंड करो, इसको आगे कितना ही एक्सटेंड करो, ये कभी टच नहीं करेंगी, ठीक है। पैरेलल लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, और कभी काटेंगे भी नहीं एक दूसरे को, जो टच नहीं करेंगे तो काटेंगे भी नहीं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो रेल्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक, आपने सबने तो होगा कि पटरी होती है, पटरी जो होती हैं रेलवे की, वो एक दूसरे को कभी काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, और इक्वल दूरी पर होती हैं। इलेक्ट्रिकल पावर लाइन, आप सब लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर लाइन देखी होंगी, जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े वो होते हैं, टावर होते हैं, सॉरी टावर होते हैं, उन टावर्स पे लाइन जाती है ऐसे 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 जाती है, तो एक दूसरे को कभी टच करते नहीं करते हैं ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स में भी होता है। रेस के होते हैं, रेस की होती हैं, देखती हैं, ए रेस इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, एक ये भी पोर्शन होता है किसका, लाइन का। इट स्टार्ट एट वन पॉइंट, ये वन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, एंड गोज ऑन एंडलेस इन वन डायरेक्शन, और ये चली जाती हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वन डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन होता है, लेकिन एंडलेस, इनका एंड नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स की बात करें तो सन रेज आर द एन एग्जांपल ऑफ रेस, सन रेज आर एन एग्जांपल ऑफ रेस। तो जो सन रे होती हैं सूर्य की, सही है, जो सन रेज होती हैं वो ऊपर से आती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स है, ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, इनकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, डेफिनेट लेंथ नहीं होती है इनकी। ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, इनकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है कि ये कितनी भी लेंथ के हो सकती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि पॉइंट्स के होते हैं, लाइन सेगमेंट के होती हैं, लाइन के होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के होते हैं, पैरेललाइंस के होते हैं, रेस के होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इन पॉइंट्स में कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछें, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल की वीडियो में 11 जून को हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना, इनको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछें इस बारे में, और कल की वीडियो मिलता हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स, इन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना और इनको सीरियसली लेना, ठीक है। ये बेस है और ये आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज की वीडियो यहाँ तक, थैंक यू।